बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। आज बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा है शुमैला राना साहबा। अच्छा, वो ना कुछ दिन पहले टीवी प्रोग्राम में आकर बैठती हैं और उनके गुफ्तगू उनके लहजे से लगता है कि फिरौनी टपक रही है। एंकर ने जब सवाल किया कि ये जो आपने 55 रुपये जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा कर दिए, ये पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं, तो आगे से वो जवाब दे रही हैं कि शुक्र करे पाकिस्तानी कौम के हमने 55 रुपये बढ़ाए, अगर हम 110 रुपये भी बढ़ा दे तो दी हमारा क्या कर लेती। यानी उसके लहजे से उनकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि फिरौनियत है, ताकत का नशा है, कि हुकूमत है हमारे पास, जो भी हमारे सामने सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। तो हम जब दिल चाहे जितना बढ़ा लें, जितना मर्जी महंगाई का तूफान यहाँ पाकिस्तानी कौम के ऊपर बर्पा कर दें, लेकिन कौन है जो हमसे पूछेगा? कोई नहीं, क्योंकि जो पूछने वाले हैं वो हमारे साथ हैं। अदलिया जो है वो भी हमारे साथ है, हमने उनके जो है वो दांत खट्टे कर दिए। तो इसके ऊपर जी बाद में फिर सोशल मीडिया के हम तो यही कर सकते हैं ना, सोशल मीडिया आवाम यही कर सकती है, लड़ तो नहीं सकती इन लोगों के साथ। सोशल मीडिया पे फिर इन लोगों की चोरियां पकड़ी गई। इस खातून के जो है ना वो बैकग्राउंड जब इनका खंगाला गया तो फिर बहुत कुछ निकला। अब ये शायद शर्मिंदा होगी कि यार ये क्या हो गया मेरे से, मैं टीवी पे बैठ के ये ब्लेंडर तो मार बैठी। फिर पाकिस्तानी अवाम है जी, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, तो वो एक साफ़ी है। फिर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो इसकी जो चोरियाँ पकड़ी है ना फयाज शाह साहब ने, मैं सलाम पेश करता हूँ उसे जी, फयाज साहब ने। अच्छा, ये टीवी पे आकर बैठती हैं और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आवाम को सहूलत दी है। शुमैला राना 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाना कौन सी सहूलत है? राय साकब खरल जो है ना वो सवाल कर रहे हैं एंकर। तो आगे से इसने जवाब दिया कि हमने बस 55 रुपये बढ़ाए, हम अगर तेल की कीमत 110 रुपये बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? ये इसकी फिरौनियत थी। फिर माशाल्लाह से फयाज साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन्होंने फिर जो है ना वो कहा कि ये वही शुमैला राना है, यानी इसका बैकग्राउंड बताया कि ये वही शुमैला राना है जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने ब्लैक लिस्ट किया था। पेपर में अपना नाम, फ़ोन नंबर और MPA का ओहदा लिखाई थी कि मुझसे रब्ता करें, चाय पानी लेकर पास कर दें। फिर यही शुमैला राना क्रेडिट कार्ड चोरी में पकड़ी गई, आज नून लीग की हुकूमत का हिस्सा है। ये जी इसका बैकग्राउंड, आप अंदाज़ा करें। हालात इनके ये हैं कि खुद चोरियां कर रहे हैं और इस खातून के जो हालात, और ये जो है वो माशाल्लाह मुस्लिम लीग की अहम रहनुमा है, MPA है और बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पार्टी में कितने लोग ईमानदार होंगे। अच्छा, अतर का आदमी है ना, उसकी भी क्या ही बात है यार। उसने तंज़ मज़ाक में कहा कि मुसद्दक मलक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कई अरब डॉलर की तो हमारे पास मट्टी है जो हम बेचेंगे, इतनी मादनियात निकल आई है। ये सुनकर अतर काज़मी कहता है कि मैं 3-4 दिन तो मैं ज़मीन पर कदम ठीक से नहीं रखता था कि कहीं नीचे मादनियात ख़राब ना हो जाए। यानी तंज़ मज़ा में उसने जो है ना वो इन लोगों को शर्म दिलाई है, लेकिन क्या करें, शर्म मगर इन्हें आती नहीं। अच्छा, मरियम मेमन है, वो कहती हैं कि पाकिस्तान खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी अवाम पर पेट्रोल बम फेंका है। भारत ने कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया। श्रीलंकन हुकूमत का कहना है कि हमने जंग शुरू होने से पहले जो तेल खरीदा हम उसी पर मुल्क चलाएंगे, कीमत नहीं बढ़ाएंगे। बांग्लादेश का कहना है कि हमारे पास तेल मौजूद है, हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना वो कहा कि इसी आसरे पे बैठे थे कि जंग लग गए सही, बस फिर अवाम का जो है ना वो देखें हम कैसा जीना तो बर करते हैं। तो ये हालात हैं जी हमारे मुल्क के। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये वो मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ना, इसको उलमा कहना, आलम कहना जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आलमों की तौहीन है। उसकी वजह पता क्या है? ये वही शख्स है जो पहले करबला का वाक़या सुनाया करता था, हुसैनियत बताया करता था हमें कि हुसैन जो है ना वो जालिमों के सामने जो है वो डट गया था। जालिमों के सामने डट जाना ही हुसैनियत है। जैसे अमेरिका और ईरान की जंग हुई तो ईरान डट गया, ईरान ने जो है वो साबित किया कि हुसैनियत को मानने वाले हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। अब ये मिर्ज़ा क्या कहता है सुने। यह कहता है कि ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, उन्हें मशवरा दे रहा है और डील कर लेनी चाहिए। टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कचूमर निकाल देंगे। यानी उन्हें डरा रहा है कि आप झुक जाएं, आप जो है ना वो अमेरिका के सामने सर झुका लें, क्योंकि वो ताकतवर है, माई बाप है।
تو اب ان کا جو ہے وہ بیان ماشاءاللہ اس طرف آ گیا. یعنی یہ صرف پاکستانیوں کو ہی چورن بھیجتے ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں. پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ کبھی کیا چورن بھیجتے ہیں پتہ نہیں. ان کو ماننے والوں کو بھی سلام ہے یار, ان لوگوں کا دماغ نہیں ہے شاید جو اسے مانتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ویسے ہی اس کے قبیلے کے ہوں گے جو اسے مانتے ہیں. ویسے تو نیوٹرل رائے یہی ہے کہ اس طرح کو عالم کہنا بھی عالموں کی توہین ہے. یہ کوئی عالم شالم نہیں ہے, یہ بات ڈھونگی ہے, ڈھونگ رچا رہا ہے بیٹھا ٹی وی کے اوپر, جو دل کیا بول دیا چل, بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.